4278। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 ग्राम पंचायत लुणकरसर में वर्ष 2019 से दिसंबर 2022 तक भू माफियों द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में तहसील लुणकरसर में कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई, जो इस प्रकार है। कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग लुणकरसर के सामने NH 62 के पास स्थित भूमि का पर अतिक्रमण मोकर पर से अतिक्रमण हटा दिया गया। खंड 2 इसी का दूसरा अन्य प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज हुए उक्त प्रकरणों में नियमानुसार अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर प्रकरण के निस्तारण की कार्रवाई की गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है। नंबर 1 27/8/2020 को ओम प्रकाश पुत्र प्रभुराम जाति जाट लुणकरसर पटवार मंडल खसरा नंबर 267 रकबा 1.86 हेक्टेयर किस्म जो गैर मुमकिन रास्ते में था, ये मोट ये 19/9/2020 को ही निस्तारण करके इसको हटा दिया। माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा गया। माननीय प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है कि जो उक्त भूमि लुणकरसर में वो रिको औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक्सटेंशन के लिए लुणकरसर मंडी जो ग्राउंडनट हब ऑफ इंडिया है उसके विकास के लिए और मंडी विकास समिति जो एरिया है उसके विकास के लिए लुणकरसर के समीप जिसकी बाजार मूल्य 100 करोड़ है, क्या कारण रहा कि उक्त भूमि का आवंटन लुणकरसर के समीप ही उस जगह किया गया जो कि लुणकरसर के विकास के लिए काम हो आ सकती थी? आप अराजी राज भूमि कहीं भी दे सकते थे, यहाँ क्यों आवंटन किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महाजन फायरिंग रेंज के विस्थापित 34 गांव थे, जिसमें लगभग 5084 टोटल लोग थे। इसमें 31/12/2010 तक प्रार्थना पत्र पेश किए, उनके लिए एक ज़मीन आरक्षित की गई, लगभग 5,51,339 बीघा ये रिजर्व की गई। उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया उनको आवंटन की गई। उसके अंदर कुछ मंडी की भी थी, बिजली के ग्रिड भी थे, रास्ते भी थे और भी ज़मीनें हैं, तो वो रिजर्व होने वो उसमें किसी का आवंटन नहीं हुआ। लेकिन जो अतिक्रमी है मंडी समिति के जगह अलॉटेड है, आवंटन है, उसमें किसी ने अतिक्रमण कर लिया, उसको जैसे ही 91 की कार्रवाई उसे 2 साल पहले ही हटा दिया। इसके अलावा जब तारीख 31/12/2010 तक जो आवेदन प्राप्त हुए उनको तो आवंटन हुई, जो नहीं हो पाए उसमें 178 बाकी रहे, उनके लिए तारीख बढ़ाई 31/10/2020 तक। उसमें जो और भी आवेदन हुए उन लोगों को आवंटन की जा रही है, वो उपनिवेशन के स्तर पर बीकानेर ही आवंटन होती है। ये पहले राज्य सरकार की यहाँ आवंटन की प्रक्रिया थी, लेकिन 2020 में इसके नियम बदल दिए गए और वहीं का वहीं आवंटन किया जा रहा है। जहाँ तक सदस्य का प्रश्न है कि मंडी समिति को अलॉटेड है लेकिन कोई अतिक्रमण कर लेता है, तो उसकी नियम प्रक्रिया है, उसके तहत हम हटाते हैं। 3 लोगों के अतिक्रमण थे, तीनों को हमने हटा दिए। 27/8/20 को दर्ज प्रकरण हुए, उसी समय 16/9/20 को हटा दिया। एक प्रकरण 15/10/20 को दर्ज हुआ, 2/11/20 को हटा दिया गया। तो ये 3 लोगों के अतिक्रमण आए, एक का रास्ते में अतिक्रमण था, एक बिलानाम में था, एक मंडी समिति की जमीन पे था, तो तीनों का बेदखल कर दिया गया। फिर भी और कोई अतिक्रमी है तो आप हमें बताएं, हम निश्चित रूप से तुरंत एक्शन ले लें। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूँगा कि मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या लुणकरसर के भविष्य के लिए जहाँ आधा इलाका झील में आ जाता है और कोई स्थान नहीं है, क्या सरकार जो ये भूमि आवंटन अवैध रूप से की गई है, क्या उसका निरस्त कर करके लुणकरसर के विकास के लिए सरकारी भूमि के रूप में अलॉट करना चाहिए? और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि क्या ये कारण रहा है कि जो प्राइम लोकेशन पर भूमियाँ हैं उस पे राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के मिली भगत से महाजन फायरिंग रेंज किसानों के नाम पर जो लूट हो रही है, जिसका उदाहरण हमने रॉबर्ट वड्रा प्रकरण बीकानेर में देखा, प्रकरण लगातार आ रहे हैं, क्या सरकार निरस्त करना चाहेगी? इस तरह प्रश्न नहीं पूछना बेटा, अगला प्रश्न अंकित नहीं होगा। इधर नहीं माननीय मंत्री जी, इधर नहीं, चेयर का काम है। माननीय मंत्री जी, ये चेयर का काम है, अनफॉर्चुनेट है। मान सदस्य, मैं क्या मैं बंद कर दूँ उसको? बोलने क्या दिया? घर है अपना, घर है क्या बोलने दिया जाए? हाउस से, हाउस नियम से चलता है, आपका मंत्री से नहीं चलता है। बोलने दिया जाए, बैठ के बोल रहे हैं बोलने दिया जाए। 5-6 बार के एमएलए और हाउस चलाने के नियम आपको मालूम नहीं है। अगला प्रश्न माननीय सदस्य।